ये सब क्या चल रहा है यार? क्या चल रहा है? मेरी माँ की खरीदी हुई चीजें, उनका सामान बदलना, ये सब चल क्या रहा है? पागल हो चुकी है वो औरत। क्या उफ? क्या उफ दो? मैं तुम्हें भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं थक गई हूँ इस्लाम, थक गई हूँ। दम घुटने लगा इस सब से। सुबह शाम झगड़ा हो रहा है, शोर शराबा इस घर में। मैं जवेरिया पर जरा भी तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ। तुम तो सुबह घर से निकलते हो, काम पर चले जाते हो और मैं यहाँ रहकर सबको फेस करती रहती हूँ। नूर आपा हमारे सरों पर सवार रहती है और अभी ईशल भी आ गई है। तुमसे भी कुछ कहा है उसने क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। वो मुझसे कुछ नहीं कहेगी, ना ही कह सकती। वो ऐसी नहीं है। हाँ, फरिश्ता है ना वो तो। अजलान, मैंने ये नहीं कहा। क्या मैं तुमसे ये कह रही हूँ? तुम मेरी हर बात का मतलब उल्टा क्यों समझ लेते हो? उफ, ठीक है, मानती हूँ कि पहले ही दिन आकर तुम्हारी अम्मी का सामान हटा देना गलत है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसे तुम्हारे बाबा ने कहा था। क्या कर सकते हैं हम? मैं ऐसे बाप को, खैर रहने दो। अजलान, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें यही रहना होगा मेरी जान, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बाप के पास जाऊं, जाकर सीधा उनसे कह दूं कि मैं और मेरी बीवी अलग रहना चाहते हैं। तुम जानती हो। और दूसरी बात, मैं अपनी आपा को इस घर में अकेला नहीं छोड़ूंगा, और भाई का तो जिक्र ही मत करो, ठीक है? ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। तुम ही बता दो अजलान, प्लीज। तोहफे के मामले में तो तुम बहुत माहिर हो, मुझसे क्या पूछ रही हो? स्टेचू में हर किसी को नहीं देती, जिससे दिल लगता है सिर्फ उसी को गिफ्ट करती हूँ। वैसे तुम कल आ तो रहे हो ना? पक्का नहीं है, देखूंगा। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से भी गिफ्ट तुम ही ले लेना, और जो भी लोगे उस पर मेरा नाम भी लिख देना, और इसी बहाने से तुम्हें आना ही पड़ेगा। एक तो ये दुआ ने इतना शक करना शुरू कर दिया, मुझे लगता है मैं कोई चोर हूँ। तो बताइए, सब कैसा लगा आपको? हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मेरे लिए भी ठीक है। मेरी जान, यहाँ सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी फैमिली है। बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है तुमने। ये बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर। शाम बखैर। गुड इवनिंग। शाम बखैर। शाम बखैर। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए बच्चों। खाने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं मुस्तफा से मिलने गया था। पहले से अच्छी हालत है ना बाबा? बस इतनी अच्छी भी नहीं। क्या आपने बताया कि शादी कर ली है? हाँ, बता दिया। फिर वो तो टूट गया होगा। वो हंसने लगा। क्यों नाइला? वो अभी भी वैसे ही है बिल्कुल। बाबा, आपने कहा था वो घर जल्दी आ जाएगा। मेरा भाई घर वापस आ सकता था, मगर तुम्हारी वजह से नहीं आ पा रहा। क्या मैं इस बात को ऐसे ही समझूं? पहले तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो नूर, अगर तुम्हारा भाई हॉस्पिटल से आ भी गया तो जरूरी नहीं पहले जैसा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में मौजूद हर शख्स को ये बात समझनी होगी। इस बात का क्या मतलब है? इस तरह के इलाज में पेशेंट को बहुत हेवी डोज दी जाती है नाइला। मेरा ख्याल है कि वो कुछ अर्सा पहले से ज्यादा खामोश रहेगा, है ना जान? ऐसा ही है। एक दफा वो घर आ जाए, उसके बाद हम सब मिलकर उसको संभाल लेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जो कुछ हमसे हो सकेगा करेंगे। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चले मेरी जान, मैं भी आपको कमरा दिखाने के लिए बहुत बेताब हूँ। कमरा भी बदला है? चंद घंटों में मैंने उसको बिल्कुल नया बना दिया है। मेरा तो दिल कर रहा है इसे मार ही डालूं। मैं सच में मार डालूंगी इसे। अरे छोड़े आपा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो यही चाहती है। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो बस अपने रहने की जगह को ठीक करने की कोशिश कर रही है, इतनी सी बात है। अच्छा, तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ अभी। नूरा, मैं आपसे एक बात कहूँ, वो ईशल अगर कल को हमें इस घर से निकाल देगी तो हम मुस्तफा के साथ कहाँ जाएंगे? वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तुम बकवास बंद कर दो नाइला। इस घर से निकाली वो जाएगी, हम नहीं, और मैं इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरी जान,
हेलो जैनब, कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ, मम्मी के साथ बैठी हूँ। हम दोनों तुम्हें याद कर रहे हैं। सॉरी मैं आ नहीं सका। दरअसल मैं से वादा किया था, हमने साथ खाना खाया, अब घर पर है। थोड़ी देर में गेम खेलेंगे। सलाम कहना मेरा उसे। जरूर कह दूंगा। असल में मैंने तुम्हें एक और वजह से फोन किया है। जब तुमने बैरल पर शक किया तो मुझे भी अजीब सा लगा। मैंने उसके बारे में कुछ तहकीक की। वो कहीं पर भी मैनेजर नहीं और कोई काम नहीं करती। क्या मतलब इस बात का? सादा सा मतलब है। उसका तो कहीं भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती है? ओके मेरी जान। हाँ, मैं और मम्मी टीवी देख रहे हैं। तुम बताओ। मतलब तुम बात नहीं कर सकती? मुझे बताने का बहुत शुक्रिया। कल हम दोनों डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जान, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। और फिक्र बिल्कुल मत करो, ठीक है? मैं ये मामला देख रहा हूँ। आई लव यू मेरी जान। ओके उमर, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। क्या हुआ? क्या कह रहा था उमर? कुछ नहीं मम्मी, वो मैते के साथ घर पर बैठा है। सलाम कह रहा था आपको। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी 2 मिनट के लिए नीचे बैरल के पास जा रही हूँ। मेरे जहन में एक बात अटक गई है, इसलिए बात करना जरूरी है। ठीक है, जाते हुए दरवाजा लॉक कर देना। जरूरत नहीं है मम्मी, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में जाकर वापस आ जाऊंगी। देखो बेटी, मैं परेशान नहीं हो रही और तुम भी परेशान मत हो। मेरी फिक्र मत करो, जो मैं कह रही हूँ वही करो। और जाते हुए ऊपर से कोई स्वेटर भी पहन लेना, मौसम ठंडा है। ठीक है मम्मी, डोंट यू वरी।